ये जो फर्जी मुकदमे होते हैं ना फीमेल्स के द्वारा, ये वीक इंसानों पे होते हैं। किसी फीमेल की हिम्मत नहीं होती कि किसी स्ट्रांग इंसान के अगेंस्ट फर्जी मुकदमा कर दे। एक केस हमारे पास में आया था, जिस इंसान ने रोते हुए ये बताया कि मैं जिस फीमेल के लिए पागल था, मैं इससे शादी करना चाहता था, मैंने शादी की, बहुत अच्छे से इसकी देखभाल करी, और आज एक ऐसा मोमेंट आ गया है कि मेरा मन नहीं करता इससे बात करने को। कहाँ मैं सोचता था यही मेरा प्यार है, यही मेरा सब कुछ है, और आज ये फीमेल जो है मुझे अपनी दुश्मन नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? रिलेशनशिप के आने के कुछ सालों के बाद में, कई केसेस में कुछ महीनों के बाद में, एक रशाकशी सी, खींचातानी सी रिलेशनशिप में शुरू हो जाती है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, तब आप जिंदगी में रिलेशनशिप को भी एंजॉय करोगे और जिंदगी के भी मजे लोगे। काफी टाइम तक जब हस्बैंड एंड वाइफ, मेल फीमेल इकट्ठे रहते हैं, तो फेमिलियरिटी के कारण, फेमिलियरिटी मतलब दोनों एक साथ एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की हरकत को देखते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव सारे इमोशंस को देखते हैं, तो धीरे फेमिलियरिटी के कारण उनका जो इनर सेल्फ है वो उसके एक्शंस को लेके भर जाता है। इनवेरेबली मेल्स के मन में अपनी फीमेल पार्टनर को लेकर के कंटेम्प्ट पैदा होती है, और फीमेल के मन में अपने मेल पार्टनर को लेकर के हेट्रेड पैदा होती है। अब कंटेम्प्ट और हेट के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझ जाओ, तब आप इन एक्शन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। कंटेम्प्ट एक कोल्ड इमोशन है, मतलब नॉट वर्थ इट, कि ये जो फीमेल मेरे साथ है, यार इसको कुछ आता जाता नहीं, नॉट वर्थ इट यार, इसकी जो डिसीजन है, इसके जो भी ये करती है यार, इट इज रियली, इट्स ऑफ नो यूज, यूजलेसनेस। ये वाली फीलिंग मेल के मन में आती है, जिसको हम कहते हैं कंटेम्प्ट। और ये कोल्ड इमोशंस है, ये मतलब कुछ आपको एक्शन लेने को मजबूर नहीं करेगा। बस यही होगा कि शुरू में जिसके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, फिर धीरे कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका मन नहीं करता उससे बात करने को, क्योंकि वहां से जो रिएक्शन मिलते हैं वो आपको बहुत अनकंफर्टेबल करते हैं। आप कुछ शेयर करना चाहते हो, फिर एक एज आ जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इसके साथ में बैठ करके कुछ चंद पल अच्छे से गुजारूं, बहुत अच्छे से बात करूं, ये भी सॉफ्टली बात करे, रिस्पेक्ट करे, मैंने जिंदगी में बहुत राइज किया है, अब ये रेसिप्रोकेट करे, वो सब गायब हो जाता है। तो इस इंसान को हमने यही बताया कि आपके मन में उसके लिए कंटेम्प्ट पैदा हो गई है, और उसके मन में आपके लिए हेट्रेड पैदा हो गई है। अब हेट्रेड क्या होती है? ये हॉट इमोशन है। ओके, हेट्रेड का मतलब क्या होता है? डेंजरस। अगर आप किसी से हेट करते हो, इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए डेंजरस है, ये आपको हार्म कर सकता है। तो अब अगर आप एक्शंस देखोगे कि मेल क्या करता है, जैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, वो पूरी जान लगाता है उसको ठीक करने की, जैसे भी, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे अपने एक्शंस को लेकर के, वो पूरी जान लगाता है कि मेरे पुराने दिन वापस आ जाए। उसके एफर्ट्स जो है इनवेरेबली 99% केसेस में जीरो, उसको रिजल्ट्स नहीं देते हैं, तो वो इंसान बुझ जाता है, तो वो साइलेंट मोड में चला जाता है। मतलब वो रिएक्ट करना बंद कर देता है, फीमेल जो कर रही है, जैसे भी कर रही है, वो रिएक्ट करना बंद कर देता है, वो सिर्फ को एग्जिस्ट करता है, उसके साथ में सिर्फ रहता है, और किसी तरीके से अपनी जिंदगी को चला रहा होता है। वेरेज एक फीमेल क्या करती है, इस इंसान को आइसोलेट कर देगी, पहले इसके रिश्तेदारों से इसको दूर कर देगी, और अपने फेवर में अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को अपने फेवर में कर लेगी, और अपनी सेना तैयार कर लेगी। मेंटली उसके मन में कोई प्लानिंग नहीं चल रही होती है। फीमेल का इतना बड़ा विजन नहीं होता है कि वो मेंटली प्लानिंग कर रही होती है कि फ्यूचर में ऐसा ये, उसको सिर्फ ये लगता है कि ये इंसान डेंजरस है, और ये इंसान मुझे हार्म कर सकता है। ये फीलिंग उसके मन में आ जाती है, बिकॉज नेचुरली मेल के हिसाब से जब जिंदगी नहीं चलती है तो वो रोक टोक भी करता है, कई चीजों में वो ऑब्स्ट्रक्शन लगाएगा कि यार ऐसा मत किया करो, इसको हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन फीमेल को वो सब अपनी इंसल्ट नजर आती है, और उसको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए डेंजर हो गया, तो वो स्कैवेंजर मोड में आ जाती है। स्कैवेंजर मोड क्या होता है? कि छीन लो, कि किसी तरीके से इससे पैसे छीन लो, किसी तरीके से बस इससे छीन लो, अपना भर लो, अपने फैमिली की देखभाल कर लो, और अपनी देखभाल कर लो। वो इस इंसान की जितनी भी हैप्पीनेस होती है, जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं, जितने भी सक्सेस होती है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसको लगता है ये सब बकवास है, बिकॉज उसके मन में, उसने इस इंसान को अपने मन से निकाल दिया है, मतलब उस इंसान के लिए कोई फीलिंग रही नहीं है।
तो वो इंसान अब जितना मर्जी अच्छा कर ले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हेट्रेड में क्या हो गया, हॉट इमोशंस है और आप उस इंसान को एक डेंजर समझते हो, अपनी पर्सनल सेफ्टी को, अपने फ्यूचर को। वेयर इज कंटेम्प्ट में क्या होता है, आपको लगता है यार ये नॉट वर्थ इट, यार यूजलेस इंसान है यार, बट आप फिर भी को एग्जिस्ट करते हो, बिकॉज आप अपने घर को ढाना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि किसी तरीके से ये चलता रहे। और यही मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में, 80 to 90% लोग जो है इसी फॉर्मेट में आज जी रहे हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बिकॉज जब किसी को हेट होती है ना, तो आप उसको, सामने वाले का नुकसान पहुंचा सकते हो, आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हो, उसको डिफेम कर सकते हो, उसको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब कंटेम्प्ट होती है ना, तो आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। आप मन में जरूर गेम बनाओगे कि मैं इसको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन एक्चुअल में आप कर नहीं पाओगे। ओके, कंटेम्प्ट और हेट का ये है। सो कंटेम्प्ट किसके मन में आती है, मेल के मन में आती है फीमेल को लेकर के, और हेट किसके मन में आती है, फीमेल के मन में आती है मेल को लेकर। राइट। अब प्रॉब्लम ये होती है कि फीमेल का क्योंकि विजन इतना बड़ा नहीं होता है, तो वो जब पंगे लेती है मेल से, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है, तुम चले जाओ, तुम अलग हो जाओ, मैं चली जाती हूँ, इस टाइप के बहुत सारे वो ड्रामे करती है। वो कभी भी एंटिसिपेट नहीं कर पाती है कि कल को अगर मैं अकेली रहूंगी तो मैं सरवाइव कैसे करूंगी। और इसी उसका जो ये फ्यूरियस एटीट्यूड होता है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है। बहुत सारे केसेस मैंने देखा है, विदाउट थिंकिंग कि फ्यूचर कैसा चलेगा। बिकॉज इन लोगों का एंड बहुत ही खतरनाक होता है भाई। क्योंकि जब तक ये यंग होती हैं, ठीक है, मेल्स इनको अटेंशन देंगे, इनकी देखभाल करेंगे। बहुत सारे मेल हैं जो इनकी नौकर चाकर बन के घूमते रहते हैं आगे पीछे, लेकिन जैसे उम्र ढलने शुरू हो जाती है, इनके पास कुछ नहीं होता है। फिर ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत अजीब सी हालत में रहती है। ओके, तो इस सारी गेम को अगर आप समझ लोगे, तो इस पूरे वीडियो से एक ही लेसन आपको आना चाहिए। क्योंकि इस टाइप की फीमेल्स जब आपसे अलग होती है, सेपरेट होती हैं, तो वो आपके ऊपर में न्यूमरस एलिगेशन लगाएंगी। कोर्ट केसेस भरे पड़े हैं, न्यूमरस एलिगेशन वो लगाएंगी। और वो तभी लगाएंगी अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं हो। क्योंकि उसको पता है कि ये इंसान मुझे प्यार करता है, ये मुझे हर्ट नहीं करेगा, और इसके मन में मेरे लिए दया भी आती है, और ये कोशिश करेगा कि जितना पैसा जो कुछ भी है वो मुझे दे दिया जाए। उसको पता है इन चीजों के बारे में, इसीलिए वो आपको बिना किसी रिमोर्स के वो आपको हर्ट करेगी, गंदे एलिगेशन लगाएगी, और फाइनली आपका नुकसान होगा। लेकिन रिलेशनशिप में आने से पहले अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान थे, और अपनी इस स्ट्रेंथ को, अपने इस फ्रेम को, अपने इस एटीट्यूड को बरकरार रखते, तो ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं आती। इस चीज को समझो। रिलेशनशिप में जाना बहुत आसान है। किसी भी फीमेल के साथ रिलेशनशिप में जाना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रपोजिशन। उसको निभाना बहुत मुश्किल है। निभाने के लिए आपको अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, और जिंदगी में जो भी आप करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे ही आपका फोकस अपनी फीमेल पार्टनर पे चला गया, उसको खुश करने पे चला गया, भैया आप बहुत गलत कर रहे हो। उसको नहीं पावर मैनेज करनी आती है। कुदरत ने उसको जैसे बनाया है उसको वैसे ही रहने दो। बहुत अच्छी चीजें होती हैं फीमेल्स में भी, बट आजकल का कुछ सिस्टम ऐसा हो गया है, बिल्कुल गड़बड़ा गया है। पहले हर रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलता था। वो इसलिए चलता था क्योंकि हमारा जो सामाजिक सिस्टम था उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। आज होली है, आज दिवाली है, आज ये है, आज वो है। कुछ ना कुछ लोग आ रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सिस्टम चल रहा होता था। एक अकेले रहने की आदत नहीं थी लोगों में। आजकल लोगों को अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। इट इज बिकॉज उनका जो लेवल है, टॉलरेंस का जो लेवल है, स्ट्रेस लेवल बहुत उनका अंदर जो है भर चुका है। हर चीज से स्ट्रेस आती है, तो सोशल टॉलरेंस तो बिल्कुल खत्म हो गई है। कोई भी गेस्ट आता है तो कुछ घंटों से ज्यादा आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हो। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि एक मैरिड कपल जो है, वो फीमेल अपने हस्बैंड को उसकी फैमिली के साथ रहने देगी? बहुत मुश्किल है। आज ना कल अलग करेगी वो, बिकॉज उसको किसी की नोक जोक नहीं चाहिए भैया। दिस इज हाउ शी हैज बीन प्रिपेयर्ड। और जैसे अलग कपल रहना शुरू करता है, वो एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर देते हैं। कोई सोशल फंक्शन नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। और यही चीज है जो बहुत डिट्राइमेंटल है किसी भी रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो, जगह घूमने जाते हो, रिश्तेदारों के घर जाते हो, उनको अपने घर बुलाते हो, फंक्शंस होते हैं, हर फंक्शन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। करके देख लो।
बट अब क्योंकि समय बदल चुका है, जैसे हमारा यूनिटरी सिस्टम ऑफ फैमिलीज का हो गया है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। एक्सेप्ट इट। हाँ, इसके तोड़ है। या तो आप स्ट्रेंथ बरकरार रखो। बहुत सारी कपल्स मैंने देखे हैं जहां पर मेल अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखता है, वो फीमेल भी इंजॉय करती है उसके साथ में, और रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चलता है। जहां पे मेल पसीज जाता है वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक तो ये तरीका आप कर सकते हो। अगर आपको किसी से नहीं मिलना जुलना है, तो एटलीस्ट इस दुनिया में देखने के लिए बहुत है। कहीं ना कहीं जो है रेगुलर ट्रेवल करते रहो, दूसरे देश में जाते रहो, नहीं तो जो भी आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से कीप ट्रेवलिंग, ट्रेवल करते रहो, कोई नया स्किल सीख लो, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को हल्का सा स्पिन में रखो, तब रिलेशनशिप नहीं बिगड़ेगा। और अगर बिल्कुल ही सीडेंटरी लाइफ हो जाएगी, चांसेस हैं कि रिलेशनशिप फिर नहीं चलेगा। ओके, लाइफ बहुत अच्छी है, थोड़ा सा इन चीजों को दिमाग में रखो, सब ठीक होगा। टेक केयर, स्टिल लाइफ।